वाला है। आइए तब तक एक बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं आगे। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लेकर आ रहे हैं जो कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं कुछ नियमों को लेकर, और उस पर क्या कुछ एक्शन आगे हो सकता है। जो कुछ पैसा विदेशों से आता है, विदेशी निवेशकों के जरिए आता है, तो उसमें अगर किसी तरह का कोई दुरुपयोग हो रहा है तो इसको रोकने के लिए सेबी और वित्त मंत्रालय के बीच में बैठक हुई है। कब हुई है बैठक, इस बैठक में क्या बातचीत हुई है, क्यों हुई है, इसका पूरा जायजा आपको दे रहे हैं तरुण बताइए क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं विदेशों से जो पैसा भारतीय बाजारों में लग रहा है उसको लेकर। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनरशिप एक बड़ा सवाल बन गया है सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री दोनों के लिए। और सेबी ने एक पत्र लिखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री को और कहा है कि जो अभी स्टेक है, चाहे वो 15% हो एक फंड के लिए या ग्रे एरिया से जो पैसा इंडिया में आता है, वो यदि फंड का है तो 10% से ऊपर की जो लिमिट है वो, और या 15% यदि ट्रस्ट के थ्रू आ रहा है तो उनमें अल्टीमेटली बेनिफिशियरी ओनरशिप आपको बताना पड़ता है। तो सेबी ये चाहता है कि ये जो लिमिट है इसको कम किया जाए, क्योंकि 10% काफी बड़ी एक लिमिट है जिससे स्टॉक मार्केट या कहें कि बाजार के अंदर एक बड़ा पैसा इनकी तरफ से लगाया जाता है। तो सेबी का ये मानना है कि जब तक आप अल्टीमेटली बेनिफिशियरी ओनरशिप नहीं पता लग पाता तो एक बड़ा रिस्क बाजार में खड़ा रहता है। तो उस रिस्क को कम किया जाए और सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि जो 10% और जो 15% की जो लिमिट है उसको कैसे कम किया जा सकता है। और यही कंसर्न रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हाल में हुई मीटिंग में भी साफ तौर से ये कहा गया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो रूल्स हैं उसको पीएमएलए के रेगुलेशंस के साथ सिनर्जी लाई जाए और एक इंस्टेंट या कहें कि एक इंस्पेक्शन करना चाहिए उन कंपनीज का, एक रैंडम इंस्पेक्शन होना चाहिए जिससे पता लग सके कि जो लोग कंपनियों को होल्ड कर रहे हैं वो कौन है। मैं बताना चाहूंगा एक बड़ी कंपनी के खिलाफ सेबी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था, वो इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन उसमें मुश्किल यही आ रही है कि वो अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनरशिप नहीं पता कर पा रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी लेयर बन जाती है। पैसा मॉरिशस से आता है, साइप्रस से आता है, लेकिन जब उसके बाद वो पूछते हैं कि ये पैसा किसका है तो वो वहां के रेगुलेटर बताने में सक्षम नहीं हो पाते। तो इस वजह से एक बड़ा कंसर्न सरकार और सेबी के सामने इसको लेकर है। बिल्कुल बड़ा कंसर्न है सेबी के सामने, और ये जो एफपीआई रूट का दुरुपयोग होता है उसको रोकने के लिए ये सीमाएं की बात कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है। सर कैसे समझना चाहिए ये जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी और ओनरशिप नियम पर चर्चा है, लिमिट लगाने की बात चल रही है, कैसे देखा जाए सर? ये बहुत जरूरी है और ये सही दिशा में सेबी का सही कदम है। अल्टीमेटली क्या होता है कि कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर या तो आपके टैक्सेशन ट्रीटी है या फिर जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है उसकी आइडेंटिटी बताई नहीं जाती है। फॉर एग्जाम्पल मॉरिशस में एक फंड है, ठीक है, अब मॉरिशस का पैसा तो है नहीं, छोटा सा देश है, करेक्ट, साइप्रस है, कैमन आइलैंड है ना, जहाँ पर इस तरह के बहुत सारे देश हैं जहाँ टैक्सेशन बेनिफिट मिलते हैं, डीटीटी है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो उसके चलते वहां पर लोग जाकर अपनी कंपनी खोलते हैं, करेक्ट, विदेशों से पैसा वहां आता है, करेक्ट, वहां से पैसा हमारे यहाँ आता है, और हमारे यहाँ जो पैसा आता है वो किस सूरत में आता है, एफआईज का पैसा है, क्योंकि विदेश से आ रहा है, ठीक है, परफेक्ट है, वहाँ रजिस्टर्ड एफआईज है, वहाँ की इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के इन्वेस्टर है, वो पैसा लगा रहे हैं। अब उन कंपनियों में या उन फंड में एक्चुअली कौन इन्वेस्टर है एग्जैक्टली वो पता नहीं चलता, क्योंकि उन्हें बताने की जरूरत नहीं। सेबी यही चाहती है कि अल्टीमेट ओनरशिप किसकी है, किसका पैसा लगा है, ये हमें पता होना चाहिए, जो कि सही है, तभी आप मार्केट को सही तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। दो तरीके से, एक कहीं ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुस्तान के प्रोमोटर्स का पैसा घूम फिर के उधर जा रहा है, उधर आके पता चला यहाँ से पैसा बाहर भेजा, बाहर से वहां भेजा, वहां से आके अपनी शेयर खरीद रहे हैं, राउंड ट्रिपिंग और खुद की शेयर खरीद रहे हैं। तो इसके लिए अब सेबी एक्शन में आती हुई दिख रही है, और ये वाकई में एक बहुत सही बड़ा एक्शन है। और अगर ये होता है तो नेचुरली सेबी के पास ज्यादा पावर होंगे, सेबी और ज्यादा बेहतर तरीके से मार्केट को रेगुलेट कर पाएगी, फॉरेन इन्फ्लोस को रेगुलेट कर पाएगी। और सबसे बड़ी चीज ये कि सेबी क्या चाहती है, सेबी ये चाहती है भाई कि देखिए
बाद में तो कुछ भी कर लें, होने के बाद आप पता लगा सकते हैं आराम से ये वो, लेकिन पहले ही रोक लें एग्जैक्टली तो मार्केट आपके और ज्यादा हेल्दी हो जाए। और ये एक पर्पस है, तो इसको लेकर ये बैठक हुई, बड़ी खबर लेकर आए तरुण हमारे लिए। तो ये एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर है, बड़ी खबर है। तो पूरी तरह से सेबी की तैयारी है। पहले वो जो पी नोट्स पर एक्शन लिया था, उसके बाद अब ये लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप ये बनता है कि कौन इवेंचुअली इसके पीछे, बस। और होना चाहिए ना, सी आप डीप सिंपल सी चीज है, कोई भी कहीं से भी पैसा लगाए जी, टैक्स एडवांटेज ले लो, मना थोड़ी करें कि आप टैक्स एडवांटेज मत लो, ट्रीटी है लीजिए। लेकिन आप ये मैं टैक्स एडवांटेज भी लूंगा, बताऊंगा भी नहीं कि मैं हूं कौन, ये तो गलत, ये तो नहीं चलेगा ना भाई। कोई कितना ही बड़ा आदमी रहे, कोई कितना ही बड़ा कॉर्पोरेट है, कोई कितना ही बड़ा प्रमोटर है, कोई कितना ही बड़ा फंड मैनेजर रहे या फंड रहे, तो सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री यही चाहती है कि अल्टीमेटली जो लोग पैसा लगा रहे, और आप बता के लगाओ ना, मना थोड़ी कि ऐसा थोड़ी कि दीप का पैसा तो हम मना कर देंगे, वैसा नहीं, पता होना चाहिए कि कौन है, आइडेंटिटी मालूम, बस ये है रीजन। तो चलिए, ये बहुत बढ़िया एक्शन होने की तैयारी में है, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। धन्यवाद तरुण पूरी डिटेल्स देने के लिए।